सियासत जो ना कराए, हिंदुत्व के भक्त राम दरबार की बजाय मस्जिद का मुंह देखकर हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर बजा रहे हैं। हनुमान जी भले ही खुश ना हो, लेकिन इसे राज की तिलक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दिन भर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा और कई जगह गिरफ्तारियां की गई। मनसे के नेता राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि 135 मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान दे दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? उत्तर भारतीयों की पिटाई से अपनी सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे अब हिंदुत्व के नए योद्धा बन गए हैं। उनके समर्थकों ने अयोध्या चलो के पोस्टर लगाकर राज ठाकरे के सियासी मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। राज ठाकरे अब राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मस्जिदों से धीमी आवाज में अजान के लिए मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो लाउडस्पीकर से अजान देने वाले 10% मस्जिदों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसे धार्मिक रूप दिया गया तो वो भी धार्मिक मोड़ देने को तैयार हैं। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को, इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। राज ठाकरे सड़कों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा भी उठा रहे हैं। जाहिर है कि वो हिंदुत्व को लेकर लंबी राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे खुद को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का असली वारिस साबित करने की कोशिश में हैं। इसलिए उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो जारी किया है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। मनसे के सियासी मंसूबे समझकर शिवसेना मुश्किल में दिखाई दे रही है। सत्ता में आने के बाद उस पर उग्र हिंदुत्व छोड़ वो नरम हिंदुत्व अपनाने का आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। अब राज ठाकरे बाल ठाकरे की तरह खुद को पेश कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि सावरकर और बाल ठाकरे का हिंदुत्व हमारी सांसों में बसता है। मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के भोंपों की तरह काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है, उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। इससे पहले शिवसेना का मुखपत्र राज ठाकरे को बीजेपी की रखेल बोल चुका है। प्रदेश में माहौल बिगड़ता देख एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई। दरअसल राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर गैर मराठी वोटरों में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में हैं।
मुंबई में 26% मराठी वोटर तो 64% उत्तर भारतीय वोटर हैं। ऐसे में राज्य अपनी उत्तर भारतीय विरोधी छवि को बदलने के लिए 5 जून को अयोध्या यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।